प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK कोचिंग क्लासेस सेंधड़ा में। मैं आजाद सर आज कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए लेके आया हूं मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे, जिससे कि आगामी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में आपको इस चैप्टर से पूरे नंबर मिल सकें। तो चलो बच्चों, करते हैं इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल। लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास त्रिभुज ABC में, यानी एक आपको समकोण त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज ABC। तो ये मैंने बनाया त्रिभुज ABC, यहाँ पे A B और C। जो कोण B है वो क्या है? समकोण। तो कोण B को हमने क्या बना दिया? समकोण। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है AB बराबर है हमारे पास कितना? 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये A और ये B, ये है हमारे पास कितने? 24 सेंटीमीटर। B और C है हमारे पास कितना? 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है? सबसे पहले इस वाली भुजा का मान निकालना है, और इस वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण को हम शॉर्ट में दर्शाते हैं कैसे? ये हो जाएगा लंब, हमारे पास लंब को दर्शाते हैं L से। ये हो जाएगा आधार, आधार को दर्शाते हैं हम ऐसे। लेते हैं हम त्रिभुज ABC में, किसमें? त्रिभुज ABC में, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? यानी त्रिभुज की आपको सबसे बड़ी वाली भुजा को बाहर रखना है। अगर आपको सबसे बड़ी वाली भुजा पता नहीं तो आपको यह ध्यान रखना है, जो तिरछी वाली भुजा होती है उसको आप हमेशा ही बराबर के बाहर रखो, और तिरछी वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण। तो कर्ण क्या है यहाँ पे? A और C। तो यहाँ पे आ जाएगा AC, स्क्वायर के स्क्वायर बराबर, फिर बराबर में दोनों भुजा ले लो आप। हम ले लेते हैं आधार। आधार कितना है? BC, स्क्वायर के स्क्वायर। लंब कितना है? AB, ये AB स्क्वायर के स्क्वायर। AC स्क्वायर के AC स्क्वायर। BC का मान कितना है? 7, तो ये 7 के स्क्वायर। AB का मान कितना है? AB का मान है हमारे पास 24, तो ये 24 के स्क्वायर। AC स्क्वायर का AC स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, यानी आपको 7 को 7 से गुणा करना है। तो 7 7 49, प्लस के प्लस 24 का स्क्वायर, यानी 24 को 24 से गुणा करना है। तो 24 को 24 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएंगे 576। अब दोनों को जोड़ो, AC स्क्वायर के AC स्क्वायर, 576 और 49 हमारे पास आते हैं 625। स्क्वायर को अगर हम बराबर के उधर भेजते हैं तो हमेशा किस में? रूट में चेंज होता है। तो AC का AC ये हो जाएगा, स्क्वायर अगर बराबर के इधर आया तो रूट में, रूट 625। AC के AC, 625 किसका वर्ग होता है? 625 होता है 25 का वर्ग। तो ये AC का मान आ गया 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, त्रिभुज की तीनों ही भुजाओं का मान निकाल लिया। अब आपको एक विशेषकर एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो आपको याद रखना। क्या? लाल बट्टा कक्का। क्या याद रखोगे? लाल बट्टा कक्का, LAL, लाल बट्टा कक्का, के और A। इसका क्या बन जाएगा? साइन थीटा। साइन के बाद क्या आता है? कॉस। कॉस के बाद क्या आता है? टेन। टेन के बाद क्या आता है? कोसेक। कोसेक के बाद में क्या आता है? सेक। और सेक के बाद में क्या आता है? कोट। ओके बच्चों, त्रिकोणमिति के सभी मान निकाल लिए हमने, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। आपको ये ध्यान रखना है, लाल बट्टा कक्का। अगर आपको साइन पूछे तो क्या लेना है? लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार। L का मतलब मैंने लिखा, ये देखो लंब, और K का मतलब क्या होता है? कर्ण। कोस का मतलब क्या है? कोस का मतलब है आधार बट्टा कर्ण, और टेन का मतलब है लंब बट्टा आधार। ओके बच्चों, अब लेते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साइन है और कोस है। आपको क्या करना है? इसका मान बताना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो साइन के साइन, A का A। अब देखो साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है L बट्टा के। क्या होता है? L बट्टा के। L यानी लंब, K यानी कर्ण। लेकिन देखो यहाँ पे आपको विशेषकर ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या? साइन के आगे क्या है? A।
अब आपको त्रिभुज में देखना है कि ए कहाँ पे है, तो हम देखते हैं त्रिभुज में थीटा, ये ए ऊपर बन रहा है। ओके बच्चों, अगर आपको ये ध्यान रखना, अगर थीटा का मान जब भी ऊपर आए तो आपको लंब और आधार आपस में चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चेंज। जो लंब होगा वो तो हो जाएगा आधार, जो आधार है वो क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है बच्चों, तो साइन ए के साइन ए। अब देखो यहाँ पे लंब कितना है? लंब 24 है, लेकिन हम लंब क्या लिखेंगे? 7। क्या लिखेंगे? 7। कर्ण कितना है? कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण का मान वो का वो ही रहेगा। आधार और लंब चेंज होता है। कर्ण कितना है? 25, तो ये लो 25 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर। ओके बच्चों, फिर एक कोस है, ये कोस ए। कोस का मतलब क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। कोस ए का कोस है। अब देखो ए कहाँ पे? ए ऊपर ही है, तो ए का मान वही, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? चेंज। आधार कितना है? अब देखो आधार 7 है, तो अब आधार क्या हो जाएगा हमारे पास? 24। क्या हो जाएगा? 24 बटा कर्ण चेंज, कर्ण का मान चेंज नहीं होगा। कर्ण का मान कितना है? 25, तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी। अब देखो सी पे, सी देखना आपको कि इस त्रिभुज में सी कहाँ पे है। अब देखो इसमें थीटा का मान सी का नीचे बन रहा है। अगर बी और सी का मान, थीटा का मान कभी भी नीचे बने तो आपको मान चेंज नहीं करने हैं। साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। अब इसमें लंब कितना हो जाएगा? 24 और कर्ण कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर। ये हो जाएगा साइन सी का मान। किसका? साइन सी। ठीक है बच्चों, इसके बाद निकालेंगे कोस सी। कोस का मतलब क्या होता है? कोस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है हमारे पास? आधार है 7 और कर्ण कितना है? 25। ठीक है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। लो बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आ गया बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आकृति में, यानी आपको एक चित्र दे रखा है, इसमें tan p और cot r, यानी किसका? tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। आपके पास ये है लंब, लंब को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? l, यानी आपको किसका? l का मान दे रखा है। ये है हमारे पास कर्ण, कर्ण को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? k, यानी लंब और कर्ण दे रखा है। तो सबसे पहले आपको किसका मान निकालना होगा? आधार। आधार क्या है? क्यू आर का मान। ओके बच्चों, तो लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, तो सबसे तिरछी वाली भुजा कौन सी है इसमें? पी आर कर्ण, तो लेते हैं पी आर को बार, पी आर स्क्वायर के स्क्वायर बराबर के बराबर। ओके, दोनों भुजा ले लो अब। क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का मान कितना है? पी और आर का मान है 13, तो यह आ जाएंगे हमारे पास कितने? 13 स्क्वायर के स्क्वायर। क्यू आर का मान नहीं है आधार, तो क्यू आर के क्यू आर स्क्वायर के स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना है? 12, तो ये 12 के स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? 13 का स्क्वायर कर देना है, यानी 13 को 13 से गुणा, तो कितने आएंगे? 169। क्यू आर स्क्वायर के क्यू आर स्क्वायर, पी आर का मान 12, 12 के स्क्वायर 144, प्लस के 144 को हम इधर लेके आएंगे तो किसके? माइनस के। 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर के स्क्वायर। 169 में से 44 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 25। क्यू आर स्क्वायर के स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर को बराबर के इधर लेके आएंगे तो किसमें? रूट में चेंज होगा, तो सॉरी 25 बचेंगे, 24 नहीं, कितने बचेंगे? 25। 25 स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, रूट 25 बराबर
क्यू आर। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का, 5 सेंटीमीटर बराबर क्यू आर, यानी क्यू और आर का मान कितना आया हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, त्रिभुज की तीसरी भुजा निकाल ली। ये क्या है हमारे पास? आधार। क्या है? आधार। अब चलो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में है tan p, tan p और cot r, बीच में किसका निशान है? माइनस का। तो पहले आपको क्या करना है? इन दोनों का मान बताना है। सारणी याद है? क्या है? लाल बट्टा कक्का। क्या है? लाल बट्टा कक्का। एल ए एल बट्टा के ए, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ओके बच्चों, टेन, टेन का मतलब क्या होता है? लंब बट्टा आधार। क्या होता है? लंब बट्टा आधार। और कोट का मतलब इसे का ही उल्टा कर दो। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। ये हो जाएगा हमारे पास आधार बट्टे लंब। ठीक है बच्चों, तो पहले देखो टेन पी, यहाँ पे ध्यान रखना है पी, पी कहाँ पे? पी में देखो थीटा का मान कहाँ पे? अगर ऊपर बन रहा है तो क्या होगा? लंब और आधार आपस में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे लंब कितना है? लंब यहाँ पे 12 है, तो अब लंब इसमें क्या हो जाएगा? 5। और आधार, आधार कितना हो जाएगा? इसका आधार हो जाएगा 12, ये 12। ओके, उसके बाद कोट, ये लो कोट आर के आर। अब देखो आधार, इसमें आधार क्या होगा? इसमें आधार आ जाएगा कितना? आधार आ जाएगा इसमें 12। सॉरी बच्चों, इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है? आर। तो अब इसमें आर थीटा का यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें कोट आर, कोट आर में क्या? पहले आधार। तो अब इसमें आधार आधार ही रहेगा, क्योंकि थीटा का मान कहाँ पे? नीचे बन रहा है। तो आधार कितने आ जाएंगे हमारे पास? 5। और लंब, लंब कितना होगा हमारे पास? लंब होगा 12। ठीक है, अब जमा दो इसमें टेन पी माइनस कोट आर। टेन पी का मान कितना आया? 5/12 माइनस कोट आर का मान कितना आया? 5/12 प्लस बीच में माइनस है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12। 12 के पार्ट में 12 एक बार, 1 को 5 से गुणा किया 5। 12 की टेबल में 12 एक बार, 1 को 5 से गुणा, 1 को 5 से गुणा किया 5। 5 में से 5 गए 0/12। अगर हम 0 में से 0 को 12 में से भाग लगाते हैं, अगर 12 का इसमें हम भाग लगाते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं? 0। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आया? आंसर आ गया हमारे पास 0। लो बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि कोट थीटा 7/8 है, डायरेक्ट आपको इसमें मान नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक त्रिभुज बनाना है। क्या बना लेना है? त्रिभुज समकोण। ओके बच्चों, ए बी और सी, ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा हमारे पास लंब। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे कोट का मान दे रखा है 7/8। किसका? कोट का मान है 7/8। ठीक, तो अब कोट का मतलब क्या होता है? निकाल लो मान, यहाँ पे निकाल देता हूँ। लाल बट्टा कक्का के और है, यहाँ पे आएगा कोट। कोट में क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, कोट का होगा आधार बट्टे लंब। ठीक है बच्चों, तो अब ये 7 है वो तो क्या है? आधार। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 7। और लंब कितना है? 8। यहाँ पे आ जाएगा 8। तो अब आपको मान किसका निकालना है? कर्ण का मान निकालना है। किसका? कर्ण। तो कर्ण क्या है हमारे पास? AC। तो यहाँ पे आ जाएगा AC का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का मान है ही नहीं, तो AC स्क्वायर के AC स्क्वायर, BC का मान कितना? 7, 7 के स्क्वायर,
ए बी का मान 8, 8 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर के ए सी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ो, ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास, दोनों को जोड़ते तो 113, कितने 113। स्क्वायर को हम बराबर के उधर भेजेंगे तो किसमें रूट में चेंज होगा, ए सी बराबर हो जाएगा रूट 113 सेंटीमीटर। 113 का वर्ग नहीं निकलता है तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, रूट 113। ओके बच्चों, अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 1 का 1 प्लस साइन थीटा, वही लाल बट्टा कक्का के और ए, साइन और ये हो जाएगा कोस और टेन। ठीक है बच्चों, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। तो देखो अब इसमें लंब कितना है, एल का मान तो है हमारे पास कितना, एल का मान है 8 और कर्ण का मान कितना, रूट 113, कितना रूट 113। ओके बच्चों, एक का एक माइनस का माइनस, साइन थीटा वही लंब बटा कर्ण वही मान रहेगा, 8 बट्टे रूट 113, ये बटे हुए का निशान। एक का एक प्लस के प्लस कोस का मतलब क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है हमारे पास 7 और कर्ण कितने हैं, रूट 113। एक बार ये प्लस में और एक बार ये किस में, माइनस में, 1 माइनस 7 बट्टे रूट 113। ठीक है बच्चों, अब देखो ऊपर वाली दोनों संख्या सेम है, पहले वाली और दूसरी संख्या भी सेम है, बस इतना सा फर्क है, एक बार संख्या प्लस में और एक बार संख्या माइनस में है। तो आपको क्या करना है, एक सरसमीका ध्यान में रखनी है। मैं ये मिटा रहा हूँ वापस यहाँ से। सरसमीका होती है बच्चों हमारे पास, अगर एक बार संख्या प्लस में हो ए प्लस बी, एक बार संख्या माइनस में हो ए माइनस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नीचे भी वही देखो, पहली वाली संख्या सेम, दूसरी संख्या सेम, सिर्फ अंतर चिन्ह का है, यानी एक बार संख्या प्लस में और एक बार संख्या माइनस में। तो हम पहले ऊपर वाली संख्या को हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी का मान कितना हो जाएगा 8 बट्टे रूट 113, स्क्वायर के स्क्वायर बटा के बटा, ये लो 1 का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है 7 बट्टे रूट 113, स्क्वायर के स्क्वायर। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 1, 8 का स्क्वायर 8 बटे 64। अब यहाँ पे देखना, अगर हम अनरूट 113 को अनरूट 113 से गुणा करेंगे, अगर रूट वाली दोनों ही संख्या सेम है और वर्ग में है तो आपको क्या करना है, रूट से रूट कट जाएगा और दोनों ही संख्याओं में से एक संख्या को आपको रखना है। तो हम अनरूट 113 को अनरूट 113 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, रूट हट जाएगा 113। ये लो, नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, रूट 113 को रूट 113 से गुणा किया तो आएंगे 113। इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1। अब ले लो इन दो ऊपर वाली संख्याओं को क्या करना है, एलसीएम। 1 और 113 का एलसीएम कितना आएगा 113। 1 के पहाड़े में 113, 113 बार 113 को 1 से गुणा करेंगे तो 113, 113 का 113 एक बार, 1 को हम 64 से गुणा करेंगे तो 64, नीचे भी हुई 1 और 113 का एलसीएम 113। 1 के पहाड़े में 113, 113 बार 113 को 1 से गुणा करेंगे तो 113, 113 से 113 एक बार, 1 को हम 49 से गुणा करेंगे तो 49। 113 में से क्या करना है 64 घटा देना है तो कितने आएंगे हमारे पास 49, कितने 49 बट्टा 113 के 113, ये बटा हुआ का निशान। 113 में से हम 49 घटाएंगे तो हमारे पास आएंगे 64,
बटे 113 के 113। अब आपको ये ध्यान रखना है ऊपर वाली संख्या वैसे कैसे रखो, 49 बटे 113 के 113 गुणे में। अगर नीचे वाली गुणे की बटे हुए की संख्या है और हम ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होता है, संख्या उल्टी हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 113 बट्टा 64। 113 से 113 कटे तो हमारे पास आंसर कितना है, 49 बट्टा 64। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन और है। सेकंड क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा। कोट का मतलब क्या होता है, ये लिखा आधार बट्टा लंब। आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8, इन दोनों का स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 64। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60 का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें एक वो सारणी होती है, वो सारणी की मैं आपको अलग ही वीडियो बना के डाल दूंगा जिसमें आप सारणी के सारे ही मान आसानी से याद कर सकते हो। तो इसमें साइन 60, जो साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3 बटा 2। √3 बटा 2, यहाँ पे कोई निशान है नहीं है तो गुणे का निशान। कोस 30 का मान होता है √3 बटा 2 प्लस के प्लस साइन 30 का मान है 1 बटा 2। कोस 60 का मान है 1 बटा 2। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, इस वाली को इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो। प्लस है इसको इससे गुणा करना और इसको इससे। अगर हम √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे 3, क्योंकि रूट से रूट कट, रूट में दोनों ही संख्या सेम है। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 प्लस के प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 2 को 2 से गुणा किया तो 4। अब नीचे वाली संख्याओं का प्लस माइनस में तो क्या लेना होगा, एलसीएम। 4 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4। 4 के पार्ट में 4 एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। 4 के पार्ट में 4 एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1। 3 और 1 कितने होते हैं 4, ये लो 4 बटा 4। 4 के पार्ट में 4 कितनी बार आते हैं एक बार। तो हमारे पास आंसर कितना आया इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। ठीक है बच्चों, लेते हैं टेन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो आपको क्या करना है, त्रिकोणमिति की सारणी से इसके मान रखने हैं। 2 के 2 गुणा टेन 45 का मान होता है 1, ये स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस के प्लस कोस 30 का मान होता है √3 बटा 2। √3 बटा 2 स्क्वायर है तो ये लो स्क्वायर, माइनस का माइनस साइन 60 का मान भी होता है √3 बटा 2 स्क्वायर के स्क्वायर। 2 के 2, अगर हम 1 का स्क्वायर, अगर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर। अगर हम √3 को √3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आता है सिर्फ 3, क्योंकि रूट से रूट कट जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे 3 और 2 पे रूट नहीं है तो 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएंगे हमारे पास 4। माइनस का माइनस, वापिस √3 को √3 से गुणा किया 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस 3 बटा 4 माइनस 3 बटा 4। यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में दोनों ही संख्या सेम है तो इसको आप काट दो। हमारे पास आंसर कितने आ जाएंगे 2। कितने आ जाएंगे बच्चों आंसर 2। ठीक है बच्चों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। आपको त्रिकोणमिति की सारणी से क्या करना है, इसमें मान रख देना है। ठीक है बच्चों, 5 के 5, यहाँ पे कोई निशान नहीं, गुणा का निशान। कोस 60 का मान होता है 1 बटा 2 स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस के प्लस 4 के 4, यहाँ पे कोई निशान नहीं, गुणे का निशान। सेक 30 का मान होता है 2 बटा √3। कितना बच्चों 2 बटा √3 स्क्वायर के स्क्वायर, माइनस का माइनस टेन 45 का मान होता है 1, ये स्क्वायर के स्क्वायर।
ठीक है बच्चों। नीचे साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। कितना बच्चों? 1/2 स्क्वायर के स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2 स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है बच्चों। 5 के 5 गुणा, अब इसको पहले स्क्वायर को हटाना है। अगर हम 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, अगर 2 को 2 से गुणा किया तो 4, ये स्क्वायर हट गया। प्लस के प्लस 4 के 4, यहाँ पर भी हटा दो आप। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अगर हम √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। ठीक है बच्चों, ये लो बटे हुए का निशान। नीचे भी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पे √3 का स्क्वायर, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो बच्चों, पहले आपको क्या करना है, गुणा करना है। हम अगर 5 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आते हैं 5/4 प्लस के प्लस, अगर हम 4 को 4 से गुणा किया तो 16/3 माइनस 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लगा देते हैं 1। नीचे देखो बच्चों, हम इन दोनों ही संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4। अब 4 के पार्ट में 4, एक बार अगर हम 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, ये प्लस के प्लस, वापस 4 के पार्ट में 4, एक बार अगर हम 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। ठीक है बच्चों। अब ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो आप। ऊपर वाली संख्या 1, 4, 3 और 1 का एलसीएम कितना, 3 चौक 12, कितना आ जाएगा बच्चों 12। 4 की टेबल में 12, यानी 4 के पार्ट में 12 कितनी बार आते हैं 3 बार। अगर हम 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 प्लस के प्लस, 4 के पार्ट में 12 4 बार आते हैं। 4 को हम 16 से गुणा करेंगे तो 16 चौक 64, माइनस का माइनस, 1 के पार्ट में 12 बार, अगर हम 12 को ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे 12, ये बटे हुए का निशान। नीचे 3 और 1 4, ये 4/4। नीचे 4 के टेबल में 4 एक बार कटा तो नीचे वाला तो हल हो ही गया। अब देखो ऊपर ये दोनों संख्या प्लस की है तो आप इन दोनों ही संख्याओं को क्या करो, जोड़ दो। 15 और 64, 4 और 5 कितने होते हैं 9, 6 और 1 कितने होते हैं 7, माइनस 12 बटे नीचे कितने बचे ये 12। अब घटा दो इसमें से 9 में से 2 गए कितने बचे 7, और 7 में से 1 गया हमारे पास बच्चे 6, 67/12। तो बच्चों इसका आंसर कितना आया हमारे पास, इसका आंसर आ गया हमारे पास 67/12। ठीक है बच्चों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित सरसमीकाओं को सिद्ध कीजिए। आपको क्या करना है, सिद्ध करना है जहाँ के कोण जिनके लिए व्यंजन परिभाषित है। यानी आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसको हल करना है और ये वाले बराबर में आपके पास आंसर आने चाहिए। तो हम इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। यानी आपको LHS को हल करना है और RHS के बराबर क्या आना चाहिए मान। ठीक है बच्चों, तो हम हल करते हैं इसको LHS को, किसको L, H और S। अब देखो यहाँ पे कोस और टेन है, आपको जो अधिकतर मान है वो किस में चेंज करना है, अधिकतर मान साइन, कोस और टेन में ही चेंज करने हैं। तो इसमें कुछ सरसमीका है, देखते हैं। देखिए कौन सी सरसमीका लगती है इसमें, बिल्कुल इजी है सरसमीका बनाना। आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक बच्चों, साइन कोस और टेन, पुणे का निशान लगा दो, फिर आ जाएगा कोसेक, सेक और कॉट। इनका मान हमेशा कितना होता है, बराबर में इनका मान होता है 1। ठीक है बच्चों, एक होती है हमारे पास टेन थीटा की ओर साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है बच्चों, टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कोट, तो एक कोट की बना देते हैं हम। कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, आगे और हम देख लेंगे किसमें सरसमीका की जरूरत होगी तो हम और सरसमीका बना लेंगे। तो इसमें देखो मान क्या है कोसेक, तो आपको कोसेक को किसमें, या तो मान साइन और कोस में चेंज करना है। तो यहाँ पे देखो अगर हम ये वाली सरसमीका लेते हैं यहाँ से तो क्या हो जाएगा, अगर हम
यहाँ से इस प्लस इसको हम उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये किसका कोसेक का मान हो जाएगा, जैसे साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1। अगर मैं इसको उठा के इधर लेके आ जाऊं, ये गुणे की इधर आएगी तो बटे में, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो जहां पे भी कोसेक थीटा है कोसेक, वहां पे मैं 1 बटा साइन लिख सकता हूं। ठीक है, और आगे कोट, ये देखो कोट की ये वाली कोट बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब कोसेक की जगह क्या आ जाएगा 1 बटा साइन थीटा माइनस के माइनस, कोट की जगह क्या आ जाएगा बच्चों कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये स्क्वायर के स्क्वायर। अब हम बीच में प्लस और माइनस हो तो क्या लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। साइन और साइन का एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा, यहाँ से साइन कटा, एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, माइनस साइन से साइन कटा, क्या बचा 1 को कोस से गुणा करेंगे तो कोस थीटा स्क्वायर के स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर हटाते तो ये क्या सब पे स्क्वायर लग जाएगा, जैसे 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको स्क्वायर वाली सच समीकरण देखनी है। स्क्वायर वाली सच समीकरण क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1। क्या होता है बच्चों 1। तो अगर हमें यहाँ पे इस साइन स्क्वायर की जगह किसका मान ले लूँ कोस का, क्योंकि ये प्लस की इधर आएगी तो किस में हो जाएगी माइनस में, तो सॉरी प्लस का इधर आएगा तो किस में, सॉरी मैं इसको बस चेंज कर देता हूँ इधर, स्क्वायर के स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखो स्क्वायर है, आपको किस में ऊपर मान देखो आंसर में 1 माइनस कोस लाना है, तो इसको स्क्वायर का मतलब क्या करो, इस कोष्टक को आप कितनी बार रख दो 2 बार, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ से इस समीकरण से साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना इन दोनों में से एक संख्या काटनी है आपको। अगर इसमें मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो क्या 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और इसमें ये वाली सर समीकरण भी लग सकती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी इस वाली संख्या को आपको क्या एक बार प्लस में और एक बार माइनस में भी रख सकते हो, क्योंकि अगर हम इसको बनाते हैं तो ये देखो ए का स्क्वायर एक ही होगा और कोस का स्क्वायर कोस हो जाएगा, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर समीकरण भी लग सकती है। तो ए प्लस बी यानी एक बार इस संख्या को आपको प्लस में रखना और एक बार इस संख्या को माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो दोनों ही गुणे में, तो यहाँ पे ये माइनस वाली से माइनस वाली सेम कट गई, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा और नीचे बचा हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, ये देखो RHS हमारे पास बराबर आया, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा LHS बराबर है RHS। ठीक है बच्चों, इसमें आपको सर समीकरण भी याद होना जरूरी है। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, वही सर समीकरण लगा के आपको हल करना। ये है LHS और ये है RHS, आपको इसको हल करना और इसके बराबर में क्या आंसर बताने। तो हम इसको LHS को हल कर देते हैं LHS। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोस ए बटा 1 प्लस साइन है
प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस है। आपको पता है अधिकतर मान आपको साइन और कोस में ही बदलने, तो इसमें तो ऑलरेडी मान साइन कोस में चेंज है, तो आपको इसमें चेंज नहीं करना है। बीच में प्लस है तो आपको क्या इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। कोस है बटा 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए। देखो नीचे दोनों ही संख्या अलग है तो इनका एलसीएम क्या, दोनों ही संख्या आ जाएगा। 1 प्लस साइन ए, ठीक है, कोष्टक बना के रख दो, और कोस ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आपको विशेष का ध्यान रखना है। अब देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए यहाँ पे कट गया, यहाँ से ध्यान रखना 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा। ठीक है बच्चों, इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कटी, तो यहाँ पे क्या बचा, कोस। अगर हम कोस को कोस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, कोस स्क्वायर ए प्लस का प्लस। अब देखो यहाँ से ये कोस ए कटा, पीछे क्या बचा, 1 प्लस साइन ए। अगर हम 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे आपको सरसमीका लगानी, कौन सी, अगर a प्लस बी का स्क्वायर हो तो इसमें सरसमीका लग जाती a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर जो 1 प्लस साइन a है ये तो हो जाएगा हमारे पास a का मान, और ये हो जाएगा हमारे पास b का मान। ठीक है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए के प्लस, अब देखो a का स्क्वायर, a का मान कितना है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का मान है साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, फिर है 2ab प्लस के प्लस 2 के 2, a का मान कितना है 1, b का मान कितना है साइन ए। नीचे 1 प्लस साइन ए और कॉस। ठीक है बच्चों, अब देखो मैंने पहले आपको एक सरसमीका लिखवाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1। अब देखो यहाँ पे ये कोस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर, इसका मान कितना आ जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ठीक है बच्चों, साइन और कॉस की जगह मान आ गया 1। ओके, ये प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर, यानी हम 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे बच्चों 1, प्लस का प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2, और 2 को साइन से गुणा किया 2 साइन ए। ओके बच्चों, नीचे देखो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब यहाँ पे ये जुड़ जाएगी, देखो 1 और 1 कितने होते हैं, 1 और 1 होते हैं बच्चों हमारे पास 2, कितने होते हैं 1 और 1 2, प्लस 2 साइन ए। नीचे 1 प्लस साइन ए कोष्टक कोस ए। ऊपर वाली दोनों संख्याओं में से हम क्या ले लेंगे, अब कॉमन, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी, तो बाहर क्या आ जाएगा 2। यहाँ से 2 बार आया, पीछे कितना बचा 1, प्लस के प्लस, यहाँ से 2 बार आया, पीछे क्या बचा साइन ए, क्या बचा बच्चों साइन ए। नीचे 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी थीटा का मान ए है, और कॉस ए। अब देखो यहाँ पे कोई निशान नहीं, गुणे का निशान, तो ये वाली संख्या से ये वाली संख्या कटी। यहाँ पर 2 के 2 कितनी बार कटी 1 बार, तो 2 गुणा 1 बटा कॉस ए।
ठीक है बच्चों, 1/cos किसका मान होता है? सेक का। सर समीका देख लो, cos थीटा गुणा सेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो किस में आ जाएगा? बटावा में। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सेक 2 सेक थीटा। और देखो हमें आंसर में यही सिद्ध करना है क्या? 2 सेक थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चों, इसको मैं आपको इजी से इजी मेथड से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लो बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IMP लगा देना बच्चों, इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में छपने की पूरी संभावना। ये LHS है या RHS है, यानी आपको इसको हल करना है और आपको ये आंसर लाना है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको पहले LHS को हल कर देते हैं। LHS रूट के रूट 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन। अब देखो ऑलरेडी मान साइन और कोस में साइन में चेंज है, तो आपको मान तो चेंज करना है ही नहीं। लेकिन अगर ये रूट में है और दोनों ही संख्या बटावा में, एक प्लस में और माइनस में, तो आपको नीचे वाली संख्या का क्या करना होगा? हर का प्रेमीकरण। तो किसका? 1 माइनस है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए को अंश व हर से गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, इसको आपको अंश से भी गुणा करना है और हर से भी, लेकिन चिन्ह हर का प्रेमीकरण करते हैं तो क्या चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ पे रूट 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए गुणा माइनस का है तो किसका? प्लस का हो जाएगा। वो देखो वहाँ पे लिखा मैंने 1 प्लस साइन है, लेकिन रूट पूरे पे रहेगा बच्चों। ठीक है, 1 प्लस साइन ए। अब देखो ऊपर वाली दोनों संख्या क्या है? सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। नीचे देखो, नीचे भी संख्या तो सेम है, लेकिन एक बार संख्या किस में? माइनस में, और एक बार संख्या प्लस में। तो हम इसमें ये वाली सच समीकरण लगा देते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा a का मान और ये हो जाएगा b का मान। अगर हम 1 का स्क्वायर 1 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आते हैं? 1 प्लस माइनस माइनस। अगर हम साइन को साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना? इस वाले मान को चेंज कर देना। तो एक सर समीकरण है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है? 1। अगर मैं इसको उठा के बराबर के इधर लेके आ जाऊं तो ये प्लस का किसका हो जाएगा? माइनस का। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी मैं इसकी जगह अब क्या रख सकता हूँ? कोस स्क्वायर। क्या रख सकता हूँ? कोस स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटा यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या? ए रख देते। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे रूट। अब आपको क्या करना है? एक में ही सारे रूट को स्क्वायर को खत्म। तो यहाँ पे वर्ग करने पर तो सारे रूट से रूट को उड़ा दो। वर्ग करने पर ये रूट और ये रूट कटा, तो ऊपर क्या बचा? 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब देखो हल कर दिया, लेकिन हमारे पास सेक ए और टेन ए नहीं आ रहा है। तो देखो एक सर्च समीकरण देखना। ठीक है, सर्च समीकरण है हमारे पास साइन कॉस थीटा टेन थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा बराबर कितना होता है?
बराबर होता है 1 गुणा गुणा गुणा। इस वाले को उठा के देखो आप एक बार, ये देखो, अगर मैं इसको इधर को, ये गुणे की संख्या इधर जाएगी तो किसमें, बटे हुए में, तो सेक का मान क्या आ जाएगा, सेक थीटा बराबर आ जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। और साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा वाली एक सरसमीका, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हमें तो आंसर यही लेके आना है ना, ये दोनों सेक और टेन। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, बीच में प्लस भी है तो 1 बटा कोस है प्लस, इसको इसके साथ भी लिखना है तो इसके साथ भी लिखना है, साइन ए बटा कोस ए। 1 बटा कोस का मान क्या होता है, सेक थीटा, सेक ए। साइन थीटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। देखो आ गया ना हमारे पास आंसर। तो यहाँ आ जाएगा LHS बराबर होता है RHS। ठीक है बच्चों। लो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस कोट ए का स्क्वायर, टेन स्क्वायर है। आपको क्या करना है, 3 कंडीशन दे रखी है, 3 में से कोई सी भी 2 कंडीशन उठाओ और उसको आपको बराबर में LHS बराबर RHS करना है। तो मैं इन दोनों से देखता हूँ, किनसे, इन दोनों से। इसको मैं हल करता हूँ, LHS को और RHS वाले आंसर लेता हूँ। चाहे आप इसको लेके ये आंसर निकाल सकते हो, इसको लेकर या इसको लेकर ये आंसर निकाल सकते हो। तो मैं LHS को हल करता हूँ, LHS क्वेश्चन हो जाएगा LHS हमारे पास 1 माइनस टेन है स्क्वायर, 1 माइनस कोट है होल स्क्वायर, बराबर आपको RHS में क्या, टेन स्क्वायर क्या निकालना है, टेन स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास LHS और ये हो गया हमारे पास RHS। अब देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको आप चेंज कर दो, 1 माइनस टेन है, आपको टेन में ही मान निकालना है तो कोट को किसमें, टेन में ही चेंज करना पड़ेगा, किसमें, टेन में। तो एक सरसमीका देखो, टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो मैं कोट को किसमें, टेन में चेंज कर देता हूँ, ये गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में। ठीक है बच्चों, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, ए, तो मैं ए लगा दूंगा, 1 का 1 माइनस के माइनस, यह आ जाएगा 1 बटा टेन स्क्वायर के स्क्वायर। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, मैं नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लेता हूँ, 1 माइनस टेन ए का ए को टेन का एलसीएम कितना आएगा, 10। ठीक है बच्चों, 1 के पार्ट में 10, 10 बार 10 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 10। ठीक है, यहाँ से कर लेते पहले इसको। अगर हम 10 से 10 एक बार, अगर हम 1 को फिर 10 के पार्ट में 10 एक बार, अगर हम 1 को 1 से गुणा किया तो 1, ये माइनस के माइनस, 1 के पार्ट में 10, 10 बार 10 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 10, क्योंकि हम पर्सन के अकॉर्डिंग इसको जमा लेते हैं। ये स्क्वायर के स्क्वायर, 1 माइनस टेन ए के 10 है। अब देखो अगर नीचे वाली संख्या ऊपर आएगी तो क्या होगी, संख्या चेंज हो जाएगी, गुणा बटे हुए की संख्या को मैं ऊपर लेके आता हूं तो क्या होगा, संख्या चेंज हो जाएगी। ये ऊपर तो आ जाएगा टेन थीटा और नीचे क्या आएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये देखो गुणे में है तो ये वाली संख्या से कटी तो क्या बचा हमारे पास, 10 ए स्क्वायर है तो ये स्क्वायर के स्क्वायर। देखो LHS को हल किया और RHS हमारे पास आंसर आ गई। तो LHS बराबर है RHS। ठीक है बच्चों, लो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोसेक ए माइनस साइन है गुणा
सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/tan ए और कोट ए, ये आपको आंसर निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले LHS कॉल कर देते हैं। किसको? LHS कोसेक। अब देखो इसमें कुछ सरसमी है, तो कोसेक को आपको अधिकतर मान किस में साइन टेन में चेंज करना है। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। अगर देखो मैं इसको कोसेक को गुणे की संख्या इधर आएगी साइन की, तो बटे हुए में कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। ठीक है बच्चों, ये चेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/sin ए, माइनस का माइनस, यहाँ पे साइन ऑलरेडी है, ये साइन के साइन 1 का है, 1 का 1। सेक को वापस मैं चेंज कर देता हूं, तो देखो कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो ये गुणे की संख्या इधर जाएगी तो बटे हुए में सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। यहाँ पे सेक की जगह 1/cos थीटा, माइनस के माइनस, कोस के कोस, 1 का ए, सॉरी थीटा की जगह ए है तो ए बटा 1। अब दोनों ही संख्याओं का एलसीएम ले लो। साइन और ए का एलसीएम कितना आएगा? साइन, यहाँ से साइन कटा, पीछे बचा 1 को 1 से गुणा किया 1 के पार्ट में साइन, साइन बार, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए गुणा इन दोनों का एलसीएम कोस है, कोस से कोस कटा एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस 1 के पार्ट में कोस, कोस बार, अगर हम कोस को कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। अगर मैं 1 माइनस साइन रखूँ तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, गुणे का सॉरी इधर आएगा तो बटे हुए में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी का ही उल्टा दूसरी साइड से में अगर मैं इसमें हो तो इसका मान क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा। तो इसकी जगह आप मान रख दो क्या? कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बटा थीटा की जगह सॉरी ए कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए गुणा इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जैसे इसको साइन को चेंज किया कॉस को चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस ए, थीटा की जगह ए। अब देखो दोनों स्क्वायर गुणे में तो संख्या कट जाएगी। अगर दो स्क्वायर में से अगर 2 में से 1 कॉस गया तो पीछे कितना बचा? कॉस ए गुणा 2 साइन में से 1 साइन हम भाग चला गया तो पीछे कितना बचा? साइन है। ठीक है बच्चों, लेकिन अब देखो इधर, लेकिन यहाँ पे 1/tan और 1/cot नहीं आ रहा है, तो आपको कभी कभी क्या करना, उसको भी हल करके देख लेना थोड़ा सा आगे, क्या पता यही मान उसमें को हल करने पे आ जाए। तो अब हम कर रहे हैं RHS को हल। किसको? RHS 1 का 1 tan थीटा बराबर क्या होता है? देखो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कोट इसी का उल्टा होता है, कोट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बस यहाँ से उठाओ मान और रखो, tan की जगह आ जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुणा कोट की जगह आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा बटा सॉरी कहाँ मिस्टेक होगी देखता हूँ एक बार। सॉरी बच्चों, यहाँ पे मेरे से लिखने में मिस्टेक हो गई। यहाँ पे किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह को मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पे किसका है? प्लस का। ठीक है, बाकी क्वेश्चन राइट है। यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखने में ही मिसप्रिंट थी। 1 का 1 अगर हम साइन और कोस का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा?
cos थीटा गुणा sin थीटा। यहाँ से देखो cos से cos कटा, पीछे क्या बचा sin, sin को sin से गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से sin से sin कट गया, पीछे क्या बचा cos, अगर हम cos को cos से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान कितना होता है 1। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, 1 का 1 बटा 1 बटा cos थीटा, थीटा का मान देखो पर्सन में a है तो मैं a रख देता हूँ 1 और गुणा sin a। अगर बटे हुए की संख्या ऊपर जाएगी तो क्या होगी, संख्या उल्टी हो जाएगी। 1 गुणा cos थीटा गुणा sin थीटा बटा 1, 1 से 1 कट, cos थीटा, थीटा का मान a sin a। ये लो बच्चों, ये वाला मान और ये वाला मान हमारे पास क्या आया बराबर, क्या आया बच्चों बराबर। तो हमारे पास आंसर आ गया LHS बराबर है RHS। अगर कभी कभी आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिले तो आप दूसरी तरफ RHS को भी थोड़ा सा हल करके देख सकते हो। ये वो क्वेश्चन थे जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10th में आने की पूरी संभावना है। कितनी तारीख को, 27 तारीख को। आज हमने इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने आज हल करवाया है। ठीक है बच्चों, वापिस मिलते हैं कल शाम कितने बजे, 7:05 पे लेते हैं अगला चैप्टर, जिससे कि आपकी तैयारी को आपको जांचने का मौका आसानी से मिल सके। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमारी वीडियो देख के अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हो। अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9460833591। कभी भी आप इस नंबर पे अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मैं आपको तुरंत उस क्वेश्चन को हल करके आपको वापस समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।